टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। सबसे बड़ी खबर यह कि रूस के खिलाफ ट्रंप ने अपनी डेडलाइन बदल दी है। ट्रंप ने सीज फायर के लिए समय सीमा घटा दी है। 50 दिन की बजाय सिर्फ 10 से 12 दिन दिए हैं। 10 दिन में युद्ध विराम नहीं तो एक्शन होगा, कहा ट्रंप ने कहा कि मैंने पुतिन से बहुत निराश हूं। पहले ट्रंप ने 50 दिन की सीमा दी थी पुतिन को कि 50 दिन के भीतर वो सीज फायर के लिए, बातचीत के लिए गंभीर रूप से तैयार हो जाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो अपना रुख बदलेंगे, लेकिन अब उन्होंने ये सीमा कम कर दी है। तो अब 10 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, युद्ध विराम नहीं तो विध्वंस, ये कहा है ट्रंप ने। अब से पहले 50 दिन की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन अब 10 से 12 दिन की डेडलाइन ही है। ट्रंप की 5 बड़ी बातें क्या हैं वो जानिए। इंतजार करने का अब कोई मतलब नहीं है। उदारता दिखाना चाहता हूं, लेकिन अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। समझौता नहीं तो रूस पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। रूसी लोगों से प्यार करता हूं, वो महान लोग हैं। सवाल लेकिन अब यह है कि क्या डेडलाइन कम करना पुतिन पर दबाव बनाने की रणनीति है? क्या युद्ध नेटो वर्सेस रूस की तरफ बढ़ रहा है और इस वजह से अमेरिका ये कह रहा है? क्या यूएस यूक्रेन के समर्थन में खुलकर उतरने वाला है जंग के मैदान में? ट्रंप जो डेडलाइन देते हैं उससे पहले ही एक्शन कर देते हैं। ऐसा ही कुछ ईरान में भी देखने को मिला था। ट्रंप ने ईरान को 2 हफ्ते की डेडलाइन दी थी, जबकि हमला उससे पहले ही कर दिया। वहीं रूस को 10 दिन की डेडलाइन दी, तो क्या एक्शन 10 दिन पर होगा या उससे भी पहले वो कोई एक्शन ले सकते हैं? अमेरिका ने ईरान में एटमी ठिकानों पर हमला किया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या 10 दिन में रूस वर्सेस अमेरिका होगा? बड़ी बात यह है कि डेडलाइन तोड़ना ट्रंप का रिकॉर्ड है और वो ऐसा कर सकते हैं। रूस ने जिस वजह से युद्ध की रफ्तार को बहुत तेज कर दिया था, वो अंदेशा सही साबित हुआ है। ट्रंप ने पुतिन को युद्ध विराम के लिए 50 दिन की मोहलत दी थी, लेकिन अब ट्रंप इतना लंबा इंतजार नहीं करना चाहते। अब ट्रंप ने सिर्फ 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। सीज फायर नहीं हुआ तो अमेरिका में रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों की लिस्ट तैयार है और ट्रंप उसे लागू कर सकते हैं। रूस के लिए हर लम्हा, हर घंटा और हर दिन अब बेहद अहम बन चुका है। तमाम कोशिशों के बावजूद यूक्रेन मुकाबले में बना हुआ है और बारूदी बरसात के बावजूद रूस को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। यही वजह है कि युद्ध में एक बार फिर घातक हथियारों की एंट्री हुई। रूस अब ताकतवर बॉम्बर्स का इस्तेमाल कर रहा है। क्लस्टर मिसाइलों से तबाही मचाई जा रही है। फैब सीरीज के भारी भरकम बम बरस रहे हैं और थर्मोबैरिक बम का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। 15 दिन से रूस के टारगेट पर यूक्रेन की राजधानी कीव है। कीव पर फिर मिसाइल और गेरान 2 ड्रोन से हमला किया गया। रूस के लगातार हमलों की वजह से कीव फिर दहशत में है। मेट्रो का अंडरग्राउंड स्टेशन ही अब लोगों का घर बन चुका है। रूसी सेना ने कीव के साथ ही ज़पोरिज़िया और सूमी में भी हमला किया। ये तीनों इलाके 15 दिनों में भारी तबाही का सामना कर रहे हैं।